ये दुनिया बहुत ही अजीब है और इस दुनिया में ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं जो सुनने में बड़ी अजीब लगती हैं। कुछ घटनाएं हो चुकी होती हैं और कुछ घटनाएं भविष्य में होगी। ये दुनिया ईश्वर ने बड़ी अजीब बनाया है और इसमें कब क्या और कैसे घटेगा ये सिवाय ईश्वर के कोई नहीं जानता। आज मैं एक ऐसी कहानी की बात करूंगा जिसे मैंने बचपन में सुनी थी और ये एक सच्ची घटना है। बलिया डिस्ट्रिक्ट में बेलथरा रोड के पास तुर्ती पार एक स्थान जहाँ पे एक नदी बहती है। वो नदी बरसात के दिनों में एक भयानक और विकराल रूप ले लेती है। ये घटना उसी से संबंधित है। वहाँ पे मल्लाहों की एक टोली रहा करती थी। एक गांव था जिसमें कुछ मल्लाह अपने परिवार के साथ रहा करते थे। मल्लाह वैसे तैरने में तो बहुत ही माहिर होते हैं और उनकी सारी ज़िंदगी नदियों में ही बीतती है। वो नाव खेते हैं। उनके अंदर इतनी स्टेमिना होती है कि वो नदी को तैर कर पार कर सकते हैं। लेकिन इस घटना में नदी ने एक मल्लाह की बलि ली थी। सुन के आश्चर्य हो रहा होगा, नदी ने बलि ली एक मल्लाह की? हाँ, ये सत्य है। नदी ने एक मल्लाह की बलि ली थी। हुआ कुछ यूँ था, नन्हू मल्लाह जब नदी के इस पार से उस पार के लिए चला, उसे इल्म भी नहीं थी कि आज नदी में उसके साथ क्या होने वाला है। कुछ दूर तक तो उसने लगी मतलब बांस का एक लंबा सा डंडा, उससे नाव को खेया जब तक कि नदी गहरी पूरी तरह नहीं हुई। लेकिन जैसे ही नदी पूरी तरह गहरी हो गई, अब लगी से खेना बहुत मुश्किल हो गया था उसके लिए। उसने चप्पुओं का सहारा लेना शुरू किया। उस दिन नदी में बाढ़ कुछ ज़्यादा ही थी। उफान पे थी नदी और पानी का वेग अपने पूरे चरम पे था। नन्हू मल्लाह ने बहुत कोशिश की नदी के उस पार नाव को सकुशल लेके चला जाए, मगर उसकी नाव एक चक्रवात में फंस चुकी थी। वो नदी से बाहर निकलने के सारे प्रयत्न कर रहा था। सारी कोशिशें उसकी नाकामियों में बदल रही थी। अंत में एक जोरदार झटका लगा, वो नाव से बाहर गिर पड़ा और वो पूरी तरह से उस चकों के जद में पहुंच गया। उसके कुछ दूर पे उसकी नाव गोल गोल चक्कर काट रही थी और अंदरूनी हिस्से में नन्हू मल्लाह चक्कर काट रहा था। उसे मौत अपने समीप नज़र आ रही थी। बारिश के दिनों में जब पानी में बहाव होता है तो कहीं कहीं चट्टानें मिलती हैं और उन चट्टानों से पानी वहाँ पे घूम जाता है, जिसकी वजह से चक्रवात पैदा होता है। और उस चक्रवात की ताकत इतनी ज़्यादा होती है, पानी जितने वेग से वहाँ बहेगी चक्रवात भी उतनी तेज़ी से बनता है। उसके अंदर इतनी ताकत होती है कि अगर वो किसी व्यक्ति किसी वस्तु को पकड़ ले तो नदी के तल तक लेकर चला जाता है, कोई उसे छूट नहीं सकता। और ऐसे ही चक्रवात के जद में नन्हू मल्लाह आ चुका था। उसे अपनी मौत सामने दिख रही थी। उसने नदी को पुकारा और बोला, हे मैया जी, हमको कुछ घंटों का टाइम दे दीजिए। आज मेरा अंतिम दिन है, लेकिन मैं अपने परिवार को अंतिम बार देखना चाहता हूँ। मुझे जाने दीजिए। अपने परिवार से मिलकर वापस आपकी गोद में आ जाऊँगा मैं। और जैसे ही नन्हू मल्लाह ने ये बात कही, एक आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना उसके साथ हुई और वह छिटक कर उस चक्कों से बाहर निकल गया और किनारे की तरफ गिरा। उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कोई शक्ति उसे खींचकर उस चक्कों से बाहर फेंक दिया हो। वो समझ गया कि उसने जो प्रतिज्ञा की है वो प्रतिज्ञा पूरा करना ही पड़ेगा और इसलिए नन्हू मल्लाह अपनी अंतिम यात्रा में अपने परिवार से मिलने के लिए निकल पड़ा। अपनी पथराई सी आँखों को लेकर नन्हू मल्लाह जब अपने बस्ती में पहुंचा, जैसे जैसे घर नज़दीक आ रहा था, पैर और भारी होते जा रहे थे। उसके कदम ऐसे हो गए थे जैसे किसी ने जकड़ लिया हो। भारी कदमों से चलता हुआ नन्हू अपनी बस्ती में अपने घर पहुंचा। बाहर बरामदे में बापू खटिया पे बैठे हुए उसका इंतज़ार कर रहे थे। आ गए बेटा? हाँ बापू, भारी भरे हुए मन से नन्हू ने जवाब दिया। घर के अंदर छुटकू खेल रहा था। पत्नी रसोई में खाना पकाने की तैयारी कर रही थी। ये सब कुछ देखते देखते उसकी आंखें भर आई।
पत्नी और बच्चे को गले लगाकर नन्हू रो पड़ा। अपना ध्यान रखना, ननकू का भी ध्यान रखना, बापू है ना, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ऐसी उखड़ी उखड़ी बातें करने लगा नन्हू। पत्नी आश्चर्य से बोली, क्यों, आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, मैं जा रहा हूँ। उसकी बातें सुनने के बाद पत्नी को कुछ अजीब सा लगा। उसने कुरेद कर पूछना शुरू किया, क्या बात है? आप आज से पहले ऐसी बातें कभी नहीं करते थे, आज आपको क्या हो गया? कहीं कुछ नहीं हुआ, मुझे जाना ही होगा। मैं वादा करके आया हूँ, मुझे जाना ही होगा। बाबूजी, बाबूजी, ये देखिए कैसी बातें कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कह रहे हैं मुझे जाना ही पड़ेगा। बाहर से बापू दौड़े दौड़े आए। क्या हुआ बेटा, कहाँ जा रहे हो? आखिरकार रोते रोते नन्नू ने सारी बातें बताई। पत्नी और पिता को काटो तो खून नहीं, जड़ से हो गए दोनों। अरे ये क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो? अरे मत जाओ, ऐसा भी कभी होता है। लेकिन पता नहीं कौन सी शक्ति थी जिसने नन्नू के अंदर एक जुनून सा भर दी थी और वो अपनी जान देने के लिए बेचैन हो गया था। पत्नी और बच्चे यहाँ तक कि अड़ोस पड़ोस के लोगों को जब सच्चाई पता चली तो अवाक से रह गए और वो लोग भी बहुत कोशिश किए कि नन्नू को रोक लें, मगर वो अचानक दौड़ लगा दी। इसके पीछे पीछे उसके पिता, उसकी पत्नी, उसका बच्चा और अगल बगल के पड़ोसी, जो सुनता वहीं अवाक रह जाता। सभी उसके पीछे दौड़ लगा रहे थे कि नन्नू को रोक ले, इसको कुछ हो गया है, ये शायद इसका दिमाग फिर गया है। मगर नन्नू को कोई कैसे रोक सकता था? उसने वादा जो किया था वो दौड़ा दौड़ा गया और अचानक उसने नदी के उसी जगह से छलांग लगाई और छलांग लगाते लगाते उसने चिल्लाया, लो माँ, मैं आ गया, ले लो मुझे। और इतना कहने के साथ ही नन्नू पानी में समा गया, हमेशा हमेशा के लिए। अपनी 13 साल की उम्र में मैंने ये घटना उसी गांव के एक व्यक्ति के मुंह से सुनी थी। क्या ऐसा हो सकता है? शायद हाँ, शायद ना। ये धरती विचित्र विचित्र प्रकार के आश्चर्यजनक घटनाओं से भरी है। मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही घटना में।